नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आप लोग को एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आप लोगों की आदत पड़ गई है भीख मांगने की, सरकार से भीख मांगने की, महामानव अविनाशी नरेंद्र मोदी से भीख मांगने की, योगी जी से भीख मांगने की, मोहन यादव, हिमंता बिस्वा शर्मा, भजन लाल, नायब सैनी, देवेंद्र फडणवीस, सबसे आप लोग भीख मांग रहे हो और ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। दरअसल जिस भिक्षावृत्ति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जनता की भिक्षावृत्ति, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लोग बुरा मान रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, अभी आगे उनका कद बताऊंगा, मैं कद और पद सब बताऊंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो नाम चल रहे थे, आज से 3 महीने पहले नागपुर की मैं खबर बता रहा हूं, इनका भी नाम था। ये उन मंत्री जी का कहना है कि ये भीख मांगने की आदत छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं है। ये समाज के लिए कतई अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। भिखारियों की भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है, इससे समाज मजबूत नहीं होता है, समाज कमजोर होता है। हालांकि जब ये बयान मंच से बोला उन्होंने, जब ये बयान कांग्रेस के पास गया तो कांग्रेस ने जो रिएक्ट किया है वो लिखा कि बीजेपी का अहंकार अब जनता को भिखारी कह रहा है। यह दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का अपमान है। ये चुनाव में झूठे वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। जनता जब इन्हें वादे याद दिलाती है तो ये उसे भिखारी कहने से नहीं चूकते। अच्छी तरह से याद रखना, बीजेपी के ऐसे चेहरे कुछ समय बाद फिर आपकी चौखट पर वोटों की भीख मांगने आएंगे। ये जीतू पटवारी जी ने कहा है। जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस ने भी अपने जो हैंडल से लिखा है, उसमें लिखा है ये अपने आप को राजा मानते हैं, इनका ये अहंकार देखिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। अभी मैं आपको इन महोदय की बाइट वो बयान सुनवा रहा हूं, लेकिन दूसरा पहलू भी देखिएगा जब सुनते समय। ये नाम है इनका प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, मोहन यादव की सरकार में। मोस्ट जूनियर मोहन यादव के मंत्री बने हैं मोस्ट सीनियर प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ये बोले जब ये राजगढ़ जिले में अवंतीबाई लोधी की जो है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण था, वहां पर इन्होंने बोला। ये क्या बोला वो अभी आप सुनेंगे ही। प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में बता दें, ये लोधी समाज से आते हैं, इसीलिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण में भी थे। जब ये मध्य प्रदेश भेजे गए विधानसभा चुनाव लड़ने, उस वक्त ये केंद्र में मोदी जी के सरकार में ताकतवर शख्स थे, संसद में लोकसभा में बैठते थे, लेकिन इनको भेज दिया गया। जब भेजा गया तो इनके भीतर भी एक महत्वाकांक्षा जगी थी, इनको भी एक सपना दिखा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ये वो नाम हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने का हसीन सपना पाल लिया था, हसीन ख्वाब देखा था। लेकिन वो ख्वाब टूट गया है उस पर्ची से जिस पर्ची में लिखा था मोहन यादव का नाम। अब मंत्री हैं। इनकी बात चुभने वाली है, बुरी लगने वाली है, आप एक बार सुन लीजिए फिर बताते हैं। लेकिन इसको कम बुरा मानिएगा, कुछ उसमें और भी एंगल देखना पड़ेगा। लेकिन पहले जरा सुनिए प्रहलाद पटेल को। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। तो सुन लिया आपने, बोला प्रहलाद पटेल ने, अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो उन्हें एक एक कागज मिलते हैं, मंच पर आते हैं तो लोग माला पहना कर एक पत्र पकड़ा देते हैं। यह आदत अच्छी नहीं है। लेने के बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। ये भिखारी की फौज इकट्ठा करना, यह समाज को मजबूत करना नहीं, समाज को कमजोर करना है। बस इतना ही कहा है।
कांग्रेस वाले कई बार नैरेटिव को नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, जीतू पटवारी ये बात कह रहे हैं कि इस देश की जनता की निराशा, उस जनता की पीड़ा को देखिए, उसका कैसे खिल्ली उड़ा रहे हैं, जख्म पर नमक रगड़ रहे हैं। भाई जख्म पर नमक रगड़ के ही तो यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल, मैं निजी तौर पर, आप मुझसे भी नाराज हो सकते हैं, मैं निजी तौर पर प्रहलाद पटेल की एक बात के लिए तारीफ करूंगा। खुले मंच से नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि भिखारियों की फौज मत इकट्ठा करिए। नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं इसके भीतर यही संदेश देखता हूं। इस देश को किसने भिखारी बनाया? सरकारी योजनाओं पर किसने सबको आश्रित बना दिया? सरकारी योजनाओं को वोट खरीदने का साधन किसने बना दिया? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में 5 किलो राशन की उम्मीद किसने जगाई कि टकटकी लगा करके 5 किलो राशन पर उम्मीद लगाए बैठे रहो कि कब 5 किलो राशन का झोला गिरेगा जिस पर मोदी की फोटो छपी होगी? किसने ये सब सपने दिखाए थे? भिखारियों की फौज की बात अगर प्रहलाद सिंह पटेल बोल रहे हैं, कह रहे हैं मंच से, तो उनको साथ में मोदी का नाम लेना चाहिए था कि माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व कल्याण के लिए पैदा हुआ महामानव और अविनाशी नरेंद्र मोदी, कृपया आप भिखारियों की फौज देश में मत इकट्ठा करें। जब समाज के लिए नुकसानदेह है, आपको मंच पर 10 आपके मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अगर चिट्ठी पकड़ा दी तो आपको वो भिखारी लगने लगे। आपने 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो के झोले की लाइन में लगा दिया, तो भिखारियों की फौज किसने इकट्ठा की? प्रहलाद सिंह पटेल, आपसे सवाल है और आपसे मैं सीधा जवाब ये उम्मीद करता हूं कि आप जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे। इस देश के लोगों को, 85 करोड़ लोगों को, 84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने के बजाय 5-10 किलो राशन, 20 किलो राशन खरीदने के लिए वो सक्षम हो जाएं, वो उतना आत्मनिर्भर हो जाएं। आप बोलते तो है ना आत्मनिर्भरता की बात कि आत्मनिर्भर बनो। किस चीज में आत्मनिर्भर बनो? किस चीज में? 5 किलो झोला का इंतजार करने में? वो 5 किलो राशन के बजाय 25 किलो राशन खरीद सके, इतना सक्षम बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने अडानी को सक्षम बनाया, आपने आम जनता को सक्षम बनाने के लिए क्या किया? सवाल ये जरूर होना चाहिए प्रहलाद पटेल से, सवाल ये जरूर भाजपा से होना चाहिए। खैर, कभी कभी दिल की बात जुबां पर आ जाती है। प्रहलाद पटेल के जुबां पर वही दिल की बात आई है। मुबारक हो आपको, आप मत दे करके, वोट दे करके जिसकी सरकार बनवाते हैं, जब वो बार बार आपको बेइज्जत करता है तो आपका आत्मसम्मान, जो भारतीयों का आत्मसम्मान जिस गति या दुर्गति को प्राप्त कर चुका है, उसको शांति मिलती है। उस आत्मसम्मान को शांति मिलती है, उस पर गंगाजल छिड़का जाता है जब इस तरीके से, चाहे आपके वैध वोट से, चाहे अवैध वोट से, चाहे जायज तरीके से, चाहे नाजायज तरीके से, चाहे चुनाव आयोग के जरिए, राजीव कुमार के जरिए, ज्ञानेश कुमार के जरिए, या फिर किसी अन्य तिकड़म के जरिए, वो सिंधेकरण के जरिए, वो ज्योतिरादित्यकरण के जरिए, किसी भी जरिए से सरकार जब ये बनाते हैं और इस तरीके से आकर के भरे मंच से, खुले मंच से बेइज्जत करते हैं, तो फिर गंगाजल छिड़कते हैं आपकी उस खुददारी पर, उस आत्मसम्मान पर। जो मर चुकी है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसलिए गंगाजल छिड़कते हैं। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर देखिएगा। नमस्कार।